Good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to discuss about the kinetic energy, potential energy, total energy and binding energy of any satellite. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा तथा बंधन ऊर्जा अर्थात उपग्रह की बंधन ऊर्जा। तो देखिएगा ये क्या होती है कि गतिज ऊर्जा के तो K इक्वल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ mv नॉट स्क्वायर होगा, जबकि आपने पीछे सॉल्व किया था mv नॉट स्क्वायर बाई r e इक्वल टू gmem अपॉन r e स्क्वायर। तो ये mv नॉट स्क्वायर का मान हो जाएगा gmem अपॉन r e। ये मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। तो समीकरण 1 से K आ जाएगा 1/2 और mv नॉट स्क्वायर का मान है gmem अपॉन r। तो ये होगी उपग्रह की गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। आइए अब डिस्कस करते हैं इसी में से स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए हम पहले भी इसका निगमन कर चुके हैं। ये जो U था आपको याद होगा कि ये पृथ्वी का द्रव्यमान me और ये त्रिज्या re थी। अनंत से किसी पिंड को पृथ्वी तल तक लाया गया था और इसमें जो कार्य हुआ था वही ऊर्जा के रूप में आया था और ये कैसा था, नेगेटिव। तो ये U का मान आया था -gmem अपॉन re, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। ये सॉल्व करने के लिए हमने इस तरह से यूज किया था dw इक्वल टू f इंटू dx फ्रॉम इनफाइनाइट टू re, जहाँ f का मान था gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर यानी x स्क्वायर, क्योंकि हमने कुछ दूरी पर dx पार्ट के लिए हमने इसका डिस्कशन किया था। तो अब जब यहाँ पर w इक्वल टू इनफाइनाइट टू re gmem अपॉन x स्क्वायर dx सॉल्व किया था, तो यही u इक्वल टू w इक्वल टू माइनस gmem अपॉन re है। तो ये थी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। इसी से अब हम अगर गतिज और स्थितिज दोनों का योग कर देंगे तो कुल ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो कुल ऊर्जा E इक्वल टू k प्लस u। तो E इक्वल टू k का मान था 1/2 gmem अपॉन re प्लस माइनस का 1 gmem अपॉन re। तो माइनस का 1 और प्लस का हाफ है, तो ये बचेगा माइनस का हाफ gmem अपॉन re। ये हो गई इसकी कुल ऊर्जा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसकी बंधन ऊर्जा क्या होगी। उपग्रह की बंधन ऊर्जा BE, ठीक है ना। और कुल ऊर्जा का मान हमने निकाला है कितना, या E लिख सकते हैं या टोटल एनर्जी लिख सकते हैं। इसका मान आया है -1/2 gmem अपॉन re, ठीक है ना। तो बंधन ऊर्जा क्या होती है, तो उपग्रह की वह ऊर्जा यानी ऊर्जा का वह मान जो किसी उपग्रह को देने पर उसकी कुल ऊर्जा का मान 0 हो जाए, उतनी रिक्वायर्ड एनर्जी जो होगी, उतनी आवश्यक ऊर्जा को ही हम उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो क्या जब मतलब कहने का इतनी ऊर्जा दी जाए जिसके लिए E का मान यानी टोटल एनर्जी या कुल ऊर्जा का मान 0 हो जाए, ठीक है ना। तो देखिएगा हम जानते हैं कि E बराबर होता है -1/2 gmem अपॉन re, और इसको शून्य करने के लिए कितनी ऊर्जा इसमें जोड़ी जाए, तो -gmem अपॉन re। जितनी ये माइनस की है उतनी ही प्लस की जोड़ दी जाए, ये हो जाएगी। तो E का मान क्या हो जाएगा, 0, माइनस उतना और बराबर उतना ही प्लस का, तो 0। तो कितनी आवश्यक हुई, आवश्यक ऊर्जा इतनी है। तो यही है वह
ऊर्जा, वह आवश्यक ऊर्जा जो किसी उपग्रह को देने से उसकी कुल ऊर्जा शून्य हो जाए, उसी आवश्यक ऊर्जा को ही उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। अतः बंधन ऊर्जा का मान हो जाएगा BE इक्वल्स टू प्लस का 1/2 GMEM अपॉन I। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा की वह मात्रा, वह आवश्यक मात्रा जो किसी उपग्रह को देने से उसकी कुल ऊर्जा का मान शून्य हो जाए, उसे उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। और उसको इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी कुल ऊर्जा का मान कितना होता है, -1/2 GMEM अपॉन RE, जिसे हम गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं को योग करके प्राप्त किया था। तो उपग्रह की कुल ऊर्जा इतनी है, जब कुल ऊर्जा इतनी है और इसको हमें शून्य करना है, तो जितनी ये माइनस में उतनी हम प्लस में और दे दें, तो आवश्यक दी गई ऊर्जा इतनी है जिसके कारण ई का मान शून्य हो गया। उसी आवश्यक ऊर्जा को ही हम उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ओके।